हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको अंग्रेजी में नेशनल हाईवे कहते हैं। इश्क मेरी शोहरत है वोहसत ही सही, इश्क मेरी शोहरत है वोहसत ही सही, मेरी ओहसत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा पूरे भारत का नेशनल हाईवे, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो जनक है वो अशोक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जनक किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। तो देखिए, मैं जो पूरा जो है कि जितने नेशनल हाईवे भारत में है, मैं उन सभी को जो है कि 5 सेकंड में याद करा कर दिखाऊंगा। बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप याद करेंगे। डायग्राम मैं बनाऊंगा, डायग्राम आप भी बना लेंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा? जिसको हम शॉर्ट में एनएच लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एनएच लिखते हैं। जिसको हम लिखेंगे फुल में कि नेशनल हाईवे। क्या हो गया? नेशनल हाईवे। इसी को हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए कि जो नेशनल हाईवे है ना, यानी कि इसका राष्ट्रीय राजमार्ग का जो जनक कहा जाता है, जनक, वो अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अब देखिए, एक होता है कि शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग किसको कहा जाता है? देखिए, कौन से रोड को कहा जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग। तो देखिए, NH1 नेशनल हाईवे 1 को जो है कि शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि कहीं कहीं जाते होंगे तो आपको मिलता होगा GT रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये जो होता है GT रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये जो होता है कि इसमें नेशनल हाईवे 1 NH1 और प्लस NH2। तो देखिए, NH1 और NH2 को मिला करके हम GT रोड बोलते हैं। यानी कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिला करके हम उसको GT रोड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बता दूं दोस्तों कि NH1 जो है कि किस मतलब कि भारत के किस राज्य से स्टार्ट होता है और कहां तक जाती है। NH2 जो है कि कहां से कहां तक जाती है। 3 कहां से कहां तक जाते हैं। NH4, NH5, NH6, NH7, NH8, NH9, NH10, NH47। और यह भी बताऊंगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है। हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहा जाता है। उत्तर पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक है, दक्षिण पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक है, और इन दोनों जो मार्ग है ये कहां एक दूसरे को टच करते हैं। भारत के सबसे ऊंची सड़क कौन सी है और जो कि ये किस लिए फेमस है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो देखिए, इसको जो है कि आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। बढ़ते हैं आगे। मैं याद कराता हूं कि नेशनल हाईवे को कैसे याद करना है। तो हम जो है नक्शा के अनुसार याद कराएंगे, ताकि ऐसा याद कराएंगे कि आंख बंद करके मात्र 5 सेकंड में आप जो है कि जितने भी भारत में नेशनल हाईवे है उसको आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। देखेंगे उतनी अच्छा तो मैं नक्शा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझाना है सिर्फ, बस इसी के लिए मैं नक्शा बना दे रहा हूँ। तो देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। क्या है? भारत का नक्शा। अब हम बताएंगे कि नेशनल हाईवे जो 1 है, नेशनल हाईवे 1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है, ये जो है कि दिल्ली, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो है
दिल्ली है, यहाँ पे कौन सा है, दिल्ली है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है कि दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर, याद करेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप बोलते चलेंगे। तो नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली को मैं शॉर्ट में डी लिख देता हूं, डी से दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली यानी कि दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर को ए लिख देता हूं, अमृतसर कहां है, पंजाब में। तो नेशनल हाईवे 1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो है यह जो है कि दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। सवाल हो सकता है कि NH1 जो है कि वह किस स्टेट से किस स्टेट तक जाता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि यह भी ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि नेशनल हाईवे 1 जो है यह कहां से कहां तक जाती है, या यह भी पूछ सकता है कि कहां से लौटती है, कहां तक जाती है। तो देखिए कि नेशनल हाईवे 1 जो है यह दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, कहां तक जाती है, दिल्ली से अमृतसर। लेकिन इसमें एक 1A भी आता है, NH1A। तो NH1A जो है यह अमृतसर से श्रीनगर, देखिए श्रीनगर कहां है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर कहां है, जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए NH1 यहां पे हम लिख देते हैं कि NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1A आप लोग जो है कि लिखते चलेंगे ताकि आसानी होगी। तो देखिए कि NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1 दिल्ली से अमृतसर, जितना बोलिएगा उतना ज्यादा याद होगा बेहतरीन ढंग से। मैंने बोला है कि 5 सेकंड में मैं याद करा कर दिखाऊंगा पूरे भारत के नेशनल हाईवे को। तो देखिए कि दिल्ली से अमृतसर NH1, दिल्ली से अमृतसर NH1 नेशनल हाईवे 1, अमृतसर से श्रीनगर, श्रीनगर को यहां लिख देते हैं, SR लिख देते हैं। तो अमृतसर से श्रीनगर NH1A, अमृतसर से श्रीनगर NH1A, अमृतसर से श्रीनगर NH1A। अब देखिए NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता जाता है। तो देखिए कोलकाता यहां पर है हमारा, है कि नहीं, समझिएगा आप जो है कि अगर नक्शा हो आपके पास तो नक्शा खोलकर देखते रहें, मैं बता रहा हूं। तो देखिए कि NH2 जो है कि वो दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता। तो यहां पर लिख देंगे NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली से कोलकाता को शॉर्ट में क्या लिख दिए। तो NH2 जो हो गया कि दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH2 दिल्ली से कोलकाता। अब देखिए NH3 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 3। तो नेशनल हाईवे 3 जो है वो आगरा, आगरा कहाँ है, यूपी में है, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो NH3 जो है ये आगरा से मुंबई जाती है। तो देखिए मुंबई यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है कि नहीं, महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो महाराष्ट्र। तो देखिए कि NH3 जो है ये जाती है आगरा से मुंबई, कहाँ से, आगरा से। तो आगरा को शॉर्ट में A लिख दिए, अब मुंबई को शॉर्ट में, मुंबई और आगे होगा यहाँ पे, तो मुंबई को M लिख दिए। तो आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, तो आगरा से मुंबई NH3 लिख देते हैं यहाँ पर NH3। अब देखिए NH4 जो है नेशनल हाईवे 4 वो जाते हैं मुंबई से चेन्नई, चेन्नई यहाँ पर है, मुंबई से चेन्नई। तो मुंबई से चेन्नई NH4, मुंबई से चेन्नई NH4, मुंबई से चेन्नई NH4 नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 जो है मुंबई से चेन्नई, मुंबई चेन्नई नेशनल हाईवे 4, मुंबई चेन्नई नेशनल हाईवे 4। अब देखिए चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 5 हो जाएगा चेन्नई से कोलकाता NH5, NH5 हो जाएगा चेन्नई से कोलकाता, NH5 चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता NH5, चेन्नई को यहाँ लिख देते हैं C। तो चेन्नई से कोलकाता नेशनल 5। अब देखिए कि नेशनल हाईवे नंबर 6, नेशनल हाईवे 6 नंबर जो है ये कोलकाता से जाता है मुंबई, कोलकाता से मुंबई। NH6 जो है कोलकाता से मुंबई, तो यहाँ लिख देते हैं NH6 जो है कोलकाता से मुंबई, NH6 कोलकाता से मुंबई, NH6 कोलकाता से मुंबई, NH6 कोलकाता मुंबई, NH6 कोलकाता मुंबई। अब देखिए नेशनल हाईवे नंबर 7 नंबर जो है ये बनारस से कन्याकुमारी। तो अब देखिए बनारस है कहाँ, बनारस उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है वाराणसी, तो वाराणसी से कहाँ जाता है, कन्याकुमारी। तो देखिए कन्याकुमारी कहाँ, एकदम नीचे आ जाएगा, चाक से नीचे। तो देखिए कि बनारस से कन्याकुमारी, बनारस को हम शॉर्ट में B लिख देते हैं और कन्याकुमारी को शॉर्ट में K लिख देते हैं, KAN लिख देते हैं कन्याकुमारी, क्योंकि कोलकाता को भी हमने K से लिखा है। तो देखिए कि बनारस से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 बनारस से कन्याकुमारी, नेशनल हाईवे 7 बनारस से कन्याकुमारी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो है कि वो बनारस से कहाँ जाती है, कन्याकुमारी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 जो है ये दिल्ली से मुंबई, नेशनल हाईवे 8 कहाँ से कहाँ जाती है, दिल्ली से मुंबई, NH8 दिल्ली से मुंबई, NH8 दिल्ली से मुंबई, NH8 दिल्ली से मुंबई, NH8 दिल्ली से मुंबई। अब देखिए नेशनल हाईवे नंबर 9, नेशनल हाईवे 9 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 जो है वो जाती है दिल्ली से, सॉरी वो जो जाती है कि पुणे से
मछलीपट्टनम। पुणे कहाँ है? मुंबई में ही है। मुंबई में नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नक्शा में देखने को मिलेगा पुणे। तो देखिए पुणे से आप जाएंगे मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मछलीपट्टनम से आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम से, यानी इसको हम लिख देते हैं, सॉरी, पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम। तो पुणे से मछलीपट्टनम NH9, तो NH9 जो है कि पुणे से मछलीपट्टनम, NH9 पुणे से मछलीपट्टनम, NH9 पुणे से मछलीपट्टनम। NH10 जो है ना, NH10 ये दिल्ली से फाजिल्का, दिल्ली से फाजिल्का कहाँ है? अमृतसर। या फाजिल्का जो है वो पंजाब में ही है। पंजाब के निचली भागों में इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा फाजिल्का, यानी दिल्ली से फाजिल्का NH10, दिल्ली से फाजिल्का NH10, दिल्ली से फाजिल्का NH10, दिल्ली से फाजिल्का NH10 मिलेगा आपको। तो दिल्ली से फाजिल्का NH10। अब बताओ दूं कि नेशनल हाईवे नंबर 47 NH47 जो है वो कोचिन वेलिंगटन द्वीप पर है। NH47 जो है यह कोचिन में है, वेलिंगटन द्वीप पर है। किस पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है। तो दोस्तों बता दूं कि यह भी सवाल पूछता है कि उत्तर, ये क्या है? पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा जो है ना, ये कहां से कहां तक है? ये सिलचर से कहां जाता है? गुजरात में है पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। तो देखिए यहां पे है आसाम, रेड कलर से हम दिखा देते हैं, रेड कलर से, बट उसमें तो दिखेगा नहीं रेड, लेकिन हमारा मार्कर यहाँ पे रेड है। तो बता दूं, देखो यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे कौन सी जगह है? आसाम। तो आसाम में है सिलचर, आसाम में कौन सी जगह है? सिलचर। तो सिलचर से जाता है गुजरात, गुजरात में पोरबंदर, जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, याद होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पोरबंदर है, यहाँ पे कौन सा है? पोरबंदर। तो पोरबंदर जो है कि ये गुजरात, ये सिलचर से आती है और कहाँ जाती है? पोरबंदर। यानी कि सिलचर कहाँ है? आसाम में। सिलचर कहाँ है? आसाम में। यहां लिख देता हूं आसाम, असम यानी कि सिलचर, असम यानी कि सिलचर। तो देखिए यो जो है कहां से आती है? आसाम, यानी सिलचर से लेकर के पोरबंदर, पोरबंदर यानी कि गुजरात। यहां लिख देते हैं पोरबंदर, पोरबंदर यानी गुजरात, पोरबंदर यानी गुजरात। तो देखिए ये हमने बताया कि पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ है? सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से गुजरात, सिलचर से पोरबंदर गुजरात। यानी ये भी हम बोल सकते हैं कि आसाम से गुजरात, आसाम से गुजरात। अब ये पूछता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से, यहाँ पे श्रीनगर हमारा है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी कौन सा हो गया? उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी। और ये दोनों जो मार्ग है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, इन दोनों जो मार्ग है एक दूसरे को कट करते हैं झांसी में। तो समझिए कि ये जो जगह है ना वो झांसी है। कौन सी जगह है? झांसी में। तो यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, इन दोनों को आपस में जो कट होता है यानी मिलन होता है, वो मिलता है, ये दोनों कहाँ मिलता है? झांसी में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं झांसी। क्या लिख देता हूं? झांसी। तो इन दोनों जो है कि राजमार्ग, यानी कि पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, इन दोनों जो है कि आपस में कट करते हैं कहां पे? झांसी में। कहां पे कट करते हैं? यानी कि दोनों राजमार्ग मिलते हैं झांसी में। तो ये हमने बतलाया नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। तो दोस्तों ये था आज का हमारे द्वारा, और मैं ये भी बता सकता हूं बिना नक्शा के भी हम बता सकते हैं। अगर आप नक्शे से याद कर लेंगे तो आप बिना नक्शा के भी बता सकते हैं। आंख बंद कर लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप भी बोल सकते हैं चंद सेकंडों में। मैंने बोला है कि 5 सेकंड में याद करा कर दिखाऊंगा। इस वीडियो को बस आप एक बार या 2 बार देख लें, मैं वादा करता हूं कि आप जो है कि मेरे ही जैसे जो है कि नेशनल हाईवे जो है कि याद करेंगे। तो बता दूं, देखिए मैं आंख बंद करता हूं और मैं बताऊंगा। नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर, 1A अमृतसर से श्रीनगर, 2 दिल्ली से कोलकाता, 3 जो है कि आगरा से मुंबई, और 4 जो है कि मुंबई चेन्नई, 5 चेन्नई कोलकाता, 6 जो है कि कोलकाता से मुंबई, 7 जो है कि बनारस से कन्याकुमारी, 8 जो है दिल्ली से मुंबई, 9 जो है पुणे से मछलीपट्टनम, और 10 जो है वो दिल्ली से फाजिल्का, और NH47 जो है कोचिन में वेलिंगटन द्वीप पर है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप भी बोल सकते हैं। मैं वादा करता हूं 100% गारंटी, आप जो है कि वीडियो को 2 बार देख लीजिए, मात्र 2 बार आप जो है कि मेरी तरह बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगला वीडियो में लेकर आऊंगा पूरे भारत की जितनी नदी है चंद सेकंडों में याद करा कर दिखाऊंगा। नक्शा के अनुसार आप आंख बंद करके पूरा 49 नदी जितना नदी है वो सबको आप बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।